नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। यह कहानी नजरिए, शब्दों के प्रभाव और भीतरी शक्ति के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियाँ वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं, बल्कि वैसी होती हैं जैसा हमारा मन उन्हें स्वीकार करता है। शीर्षक: अंधा भिखारी और बदला हुआ शब्द। अध्याय 1: सन्नाटा और खाली कटोरा। एक बहुत बड़े और व्यस्त शहर के फुटपाथ पर एक अंधा बूढ़ा आदमी बैठा रहता था। उसके गले में एक तख्ती लटकी थी जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। उसके सामने एक पुराना एल्यूमिनियम का कटोरा रखा था। पूरा दिन हजारों लोग वहां से गुजरते। जूतों की खटखट, गाड़ियों का शोर और लोगों की बातचीत से वो जगह गूंजती रहती, लेकिन उस बूढ़े के कटोरे में मुश्किल से कुछ सिक्के ही गिरते थे। लोग उसे देखते पर अनदेखा कर देते। शायद मदद मांगना इतना आम हो गया था कि किसी का ध्यान उस बूढ़े की बेबसी पर नहीं जा रहा था। अध्याय 2: अजनबी की जादुई कलम। एक दोपहर एक युवा विज्ञापन लेखक, कॉपीराइटर वहां से गुजरा। उसने देखा कि बूढ़े का कटोरा लगभग खाली है। वो रुका और उसने बूढ़े की तख्ती उठाई। बूढ़े को लगा कि शायद कोई उसे और परेशान करने आया है। उस युवक ने तख्ती को पलटा, अपनी जेब से एक मार्कर निकाला और उस पर कुछ नए शब्द लिख दिए। उसने तख्ती वापस बूढ़े के गले में टांग दी और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अध्याय 3: सिक्कों की खनक। जैसे ही वो युवक गया, चमत्कार होना शुरू हो गया। जो लोग पहले सीधे निकल जाते थे, वे अब रुकने लगे। हर दूसरा इंसान अपने बटुए से पैसे निकालता और बूढ़े के कटोरे में डाल देता। शाम तक कटोरा सिक्कों और नोटों से भर गया। बूढ़ा दंग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या बदल गया कि दुनिया इतनी दयालु हो गई। शाम को वो युवक फिर वहां से गुजरा। बूढ़े ने उसके जूतों की आहट पहचान ली और पूछा, बेटा, तुमने दोपहर को मेरी तख्ती पर क्या लिखा था? आज लोगों ने मुझ पर इतनी कृपा की है जितनी पूरे महीने में नहीं की। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैंने वही लिखा था जो आपने लिखा था, बस शब्दों को थोड़ा बदल दिया। अध्याय 4: सत्य का नया रूप। उस युवक ने तख्ती पर लिखा था, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। बूढ़ा खामोश हो गया। पहले वाली तख्ती केवल उसकी कमी बता रही थी, लेकिन नई तख्ती ने लोगों को उनकी नेमत, ब्लेसिंग का एहसास करा दिया। लोगों ने जब पढ़ा कि दिन खूबसूरत है तो उन्हें अपनी आंखों की कीमत समझ आई और उस एहसास ने उनके दिल में सहानुभूति जगा दी। इस कहानी का गहरा विस्तार: द वॉइस ओवर कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी हमारे संवाद, कम्युनिकेशन और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के गहरे अर्थ को समझाती है। 1. शब्दों की कला। सत्य को कहना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे इस तरह कहना कि वो सामने वाले की संवेदनाओं को छुए, एक कला है। पहले शब्द एक मांग थे, दूसरे शब्द एक एहसास बन गए। 2. नजरिए का बदलाव। हम अक्सर उस चीज के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो देखने की क्षमता या चलने की शक्ति है, वो किसी और के लिए एक सपना हो सकती है। 3. सहानुभूति, एम्पैथी बनाम दया, पिटी। दया में ऊंच नीच का भाव होता है, लेकिन सहानुभूति में बराबरी का। जब लोगों को लगा कि वे एक खूबसूरत दिन देख पा रहे हैं और वो बूढ़ा नहीं, तो वे उससे जुड़ गए। 4. सकारात्मकता का प्रभाव। नकारात्मक शब्द, मैं अंधा हूँ, लोगों को दूर धकेलते हैं, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण, खूबसूरत दिन, लोगों को आकर्षित करता है। जीवन का सबक। आपकी जिंदगी में समस्याएं वही रहेंगी, लेकिन अगर आप अपना बताने का तरीका और सोचने का नजरिया बदल दें, तो दुनिया का आपके प्रति व्यवहार बदल जाएगा। शिकायत करने के बजाय ये देखिए कि आप दूसरों को क्या महसूस करा सकते हैं। अपनी तख्ती पर दुख लिखने के बजाय उम्मीद लिखिए, क्योंकि जब आप दुनिया को उसकी खूबसूरती याद दिलाते हैं, तो दुनिया भी आपकी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू कर देती है। याद रखिए, अंधेरा वो नहीं जो आंखों के सामने है, अंधेरा वो है जो हमारे नजरिए में है। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन एमडीपी, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।